तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है बढ़िया, उतना बढ़िया सवाल नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। चलो, सवाल दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है ऐसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ऐसे दिया हुआ है, ऐसे। यहाँ पे पहले में जो है स्पीड है 0 मीटर पर सेकेंड पार्टिकल के पास, ऐसे जो है ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे जो है दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी जो है शुरू में दिया हुआ है, टाइम 0 था तो 40 मीटर पर सेकेंड। ये वाला टाइम जो है दिया हुआ है 20 सेकेंड। ये वाला जो टाइम है दिया हुआ है 50 सेकेंड। ये वाला टाइम दिया है 60 सेकेंड। ये वाला टाइम दिया है 80 सेकेंड। ठीक है, सवाल क्या है समझो, ध्यान से समझना, ध्यान से। पार्टिकल मूविंग along straight line as velocity time graph is given। ठीक है, पहला सवाल है एनालाइज द मोशन ऑफ पार्टिकल। पहला नंबर सवाल है कि पहले मोशन एनालाइज करो। अच्छी बात है, सब चीज़ एनालाइज करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो एक बात बताओ कि पहले जो है हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी। अब हम जो है उस 0 से लेके 20 सेकेंड तक मोशन एनालाइज करना चाहते हैं। 0 से 20 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड अगर हम मोशन एनालाइज करना चाहते हैं तो 0 से 20 सेकेंड में इसका स्लोप जो है पार्टिकल का वो क्या है, एक्यूट एंगल है। थीटा जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है मतलब स्लोप कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, स्पीड अप होगा। स्पीड क्या होगा, अब बढ़ेगा। अच्छा, एक्सेलरेशन है कितना, तो ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक में वेलोसिटी में कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड, बाई टाइम कितना है, टाइम है 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड है तो 20 दूना 40, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर एक मीटर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और शुरू में स्पीड अगर 0 था तो हर 1 सेकेंड में स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, तो अगले में 2 मीटर पर सेकेंड होगा, अगले 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, अगले 3 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड, अगले 4 सेकेंड में 8 मीटर पर सेकेंड, अगले 19 सेकेंड में 38 मीटर पर सेकेंड, अगले 20 सेकेंड में कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ना। तो इस तरीके से जो है होगा। अच्छा, कोई बोल दे कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो ओ से ए जाए तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया,
तो बताओ कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो क्या होता है? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइप ग्राफ का एरिया क्या मिलता है हमको? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उससे हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया से हमको क्या मिलता है? तो तुमको पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब डिस्प्लेसमेंट मिलता है तो बताओ यहाँ पे कि हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एरिया निकालो। एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? बेस है तुम्हारा 20 और हाइट कितना है? हाइट है 40। 2 से 10 बार में और हमारे पास आंसर आ गया 400 मीटर। तो ऑब्जेक्ट जो है 400 मीटर जो है ट्रेवल करेगा, उसका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है ना? चलो अगला, दूसरा अगला है 20 सेकेंड से 50 सेकेंड तक। 20 सेकेंड टू 50 सेकेंड। 20 सेकेंड से 50 सेकेंड में बताओ कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कैसा है? कांस्टेंट है। तो स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है, वो जीरो है। स्लोप देख लो ध्यान से, क्यों स्लोप जीरो है? स्लोप कांस्टेंट है और जीरो है। कैसे? क्योंकि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? dv/dt। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्लोप भी क्या होगा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन जो है स्लोप होता है। ठीक है ना? चलो, तो इस केस में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। देखो स्लोप क्या है इसका? जीरो है, कोई ढाल नहीं है। अच्छी बात है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी प्रकार का स्पीड अपना स्पीड डिक्रीज कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलते रहेगा। मतलब कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। क्लियर हुआ? अच्छा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए क्या होगा? एरिया निकाल दो। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द व्हाट कर्व? वीटी कर्व। ठीक है ना? अच्छा, कोई पूछता कि नहीं तुम जो है ग्राफ से क्यों नहीं, ग्राफ से ही क्यों, वैल्यू से क्यों नहीं बना सकते हैं? वैल्यू से भी बना सकते हैं। देखो हम वैल्यू से भी बना के दिखा देते हैं। देखो देखो एक बात बताओ कि एक फॉर्मूला तुमको हम बताए थे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, याद है? तो S1 निकाल रहे हैं, S1 है। तो S1 पहला डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया O से A में? तो S1 इक्वल टू U कितना है? इनिशियल स्पीड जीरो है, इनिशियल स्पीड है जीरो इंटू टी प्लस 1/2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आया था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, कितना सेकेंड में पूछ रहा है? 20 के स्क्वायर में। 2 से 2 कैंसिल, अब आगे हमारे पास 400 मीटर। तो जैसे भी निकालना है वैसे निकाल लो। इसका भी तुम एरिया अंडर द कर्व से निकालना चाहता है उसे निकालो। फॉर्मूला था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया सबका थोड़ी ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म सीट फॉर्म हो रहा है, तो इसका एरिया बताओ कितना होगा? इसका एरिया होगा, तुम बोलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ देखो कितना है, लेंथ है तुम्हारा 20 से 50 हुआ, मैंने लेंथ कितना हुआ? 30 मीटर, 30 सेकेंड। और ब्रेथ कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो लेंथ हो गया 30 सेकेंड इंटू ब्रेथ हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और 40 तिहाई 4 तिहाई 1200 मीटर। तो S2 डिस्टेंस जो है 1200 मीटर चलेगा। कोई बोलेगा कि सर बात सही है, क्या आप क्वेश्चन जो है वो बेसिक से बना सकते हैं, मतलब फॉर्मूला से? अरे बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? S2 इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, जीरो है। u कितना है? तो बताओ कि यहाँ भी u जो है 40 से जा रहा है ऑब्जेक्ट, और कितना समय में? 30 सेकेंड में। तो 40 तिहाई 1200 मीटर। ऐसे बना सकते हो, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। फिर हुआ? तो ये 1200 मीटर जो है अगला पार्टिकल जो है 20 से 50 सेकेंड में चलेगा। अच्छा, अगला है 50 से कितना सेकेंड? 50 से अगला है 50 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच। तो 50 से 60 सेकेंड के बीच में क्या होगा? तीसरा सवाल,
50 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में, 50 से 60 सेकंड के बीच में क्या होगा? तो 50 से 60 सेकंड के बीच में क्या होगा? तो बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक पार्टिकल जो है 50 से 60 सेकंड में पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी 40 है और घट रहा है स्पीड, घटते 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 देखो टाइम के साथ घट रहा है स्पीड यहाँ हो गया, क्योंकि इसका स्लोप जो है एक ऑब्ट्यूस एंगल है। स्लोप उसका ऑब्ट्यूस एंगल है, थीटा क्या है? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना। अच्छा स्लोप होगा कितना? स्लोप निकाल भी सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो कैसे? ये वाला लेंथ हो गया 10, ये वाला लेंथ हो गया 40, तो कितना हो जाएगा? 40/10 4 हो जाएगा स्लोप। तो स्लोप निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, ये वाला स्लोप जो है निगेटिव आएगा। अब स्लोप अगर निगेटिव आएगा तो स्लोप निगेटिव आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। वेलोसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज। वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जरूर एक्सेलरेशन निगेटिव हुआ होगा, निगेटिव डायरेक्शन में हुआ होगा, तभी ना जो है वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव। देख लो करके, एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे कितना आएगा? निगेटिव आएगा। करके दिखाते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v-u/t। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी 40 है अपॉन टी, 50 से 10 सेकंड, तो 4 मीटर माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। निगेटिव आया कि नहीं? बिल्कुल आया निगेटिव, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा कोई डिस्टेंस कवर निकाल ले, कोई पूछ दे तो S3 = निकालो एरिया अंडर द कर्व, VT कर्व। एरिया अंडर द VT कर्व निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है सर? बेस तो 10 दिख रहा है, हाइट कितना है? 40, 10 × 40, तो 2 से 5 बार में 4 × 5 = 20, 200 मीटर। 200 मीटर जो है ट्रेवल करेगा डिस्टेंस। उसके बाद किस में आ जाएगा? रेस्ट पे, ठीक है। अच्छी बात है। अगला है 60 से 80 सेकेंड। 60 to 80 सेकेंड, तो 60 से 80 सेकेंड में हमको करना है, तो 60 to 80 सेकेंड करना है तो चौथा नंबर हो जाएगा हमारा 60 to 80 सेकेंड। 60 to 80 सेकेंड निकालना है जब हमको, तो 60 to 80 सेकेंड में देखो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0, और फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो गया? फाइनल वेलोसिटी हो गया, घटते घटते हमको नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कितना है, लेकिन हाँ ये हमको पता है कि स्लोप जो है वो जो इसका स्लोप होगा इसका एक्सेलरेशन वही होगा। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमको पर कितना? एक्सेलरेशन दिया हुआ है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0, हमको फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है कितना होगा। तो बताओ कि हमको फॉर्मूला होता है v-u/t, ये कितना है? -4, v निकालो, u कितना है? 0, t कितना है? कितना सेकेंड? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड 20 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया हमारा 80 मीटर पर सेकेंड माइनस में। फाइनल वेलोसिटी जो है 80 मीटर पर सेकेंड होगा माइनस में। तो इसको तुम जब आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं पर -80 मीटर पर सेकेंड पे मीट होगा। क्लियर हुआ? चलो क्लियर हुआ? 60 to 80 सेकेंड में, अच्छी बात है। अब देखो हम यहाँ पे तुमको एक एनालाइज करवाते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? S4, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना? डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द VT कर्व। अब एरिया कितना होगा सर? इसका एरिया क्या निकालना पूछ रहे हैं? एरिया निकालो तुरंत, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका कितना है? 60 से 80 हुआ तो 20 है, और हाइट कितना है? -80, तो एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस है 20 इंटू हाइट है कितना? -80, 2 से 10 बार में -800 मीटर, ठीक है, -800 मीटर। चलो अगला सवाल, इस पर हो गया। और इसको एक तरीके से और निकाल सकता है, S = क्या होता है? ut प्लस हाफ AT²। बताओ S4 = u कितना है? 0 इंटू 20 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है? -4 इंटू 20 का स्क्वायर, 2 से 2 बार में ये कैंसिल हो गया, तो 4 दूनी 800 मीटर, निगेटिव में आएगा। अब इसको हम एनालाइज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सुनना ध्यान से सुनना। यहाँ पर हम एनालाइज कर रहे हैं मजाक बढ़िया से।
देखो t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो था वो x इक्वल टू 0 था, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया था। लेकिन 0 से 20 सेकेंड में क्या हुआ, 0 से 20 सेकेंड में क्या हुआ समझो। 0 से 20 सेकेंड में क्या हुआ, 0 से 20 सेकेंड में क्या हुआ, 0 से 20 सेकेंड में कि पार्टिकल के पास वेलोसिटी आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, और 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, और एक्सेलरेशन कितना था, तो सब चीज़ निकाल रहे थे। एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन था कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी 0 था 0 से 20 सेकेंड में, और डिस्टेंस कितना कवर किया 400 मीटर। तो सब चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। 0 से 20 सेकेंड में स्पीड जो एक्सेलरेशन था इधर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका स्पीड बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और बढ़ते 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 यहाँ पर आ गया, और 20 सेकेंड के बाद उसका स्पीड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही इसके बाद पार हुआ 20 से कितना सेकेंड, 20 से कितना सेकेंड, 20 से 50 सेकेंड, जैसे ही 20 से 50 सेकेंड पे पहुंचा, अभी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल किया 400 मीटर। ठीक है 400 मीटर, तभी ना 400 करिए डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो 400 मीटर, जब 20 से 50 सेकेंड में वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 था। अच्छा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट था, एक्सेलरेशन 0 था, और डिस्टेंस ट्रेवल किया 1200 मीटर। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वेलोसिटी, यहाँ पर भी 40 था, यहाँ पर भी हर एक 40 था, यहाँ पर भी 40 था, और एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40, और डिस्टेंस ट्रेवल किया 1200 मीटर। ठीक है, अब पहुँच गए यहाँ पर। अब देखो, अब 50 सेकेंड से कितना 60 सेकेंड के बीच, 50 से 60 के बीच क्या हुआ, 50 सेकेंड से 60 सेकेंड के बीच में क्या हुआ कि 50 से 60 सेकेंड के बीच में हुआ है कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी कितना है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, और वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, यू कितना है 40 है, या 40 है बेटा, ठीक ना, तो यू 40 है, और एक्सेलरेशन निगेटिव है। और देखो इसका एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड से इंटर हुआ, और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। घटेगा घटेगा घटेगा, स्पीड करते 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 यहाँ तक आया, और फिर से उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गया। कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो ट्रेवल किया 200 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और फिर जो है 60 से 80 सेकेंड में, 60 से 80 सेकेंड में, 50 से 60 सेकेंड हो गया, 60 से 80 सेकेंड में वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड किधर होगा पीछे, और एक्सेलरेशन पीछे, और डिस्टेंस किया 800। अब यहाँ पर जैसे ही पहुँचा पार्टिकल, यहाँ पे पहुँचा जैसे ही, अब पार्टिकल के पास जो है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी इधर हो गया। ठीक है, अब पार्टिकल के पास वेलोसिटी इधर हो गया, और इधर भी एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन भी इधर, और वेलोसिटी हो गया 80 मीटर पर सेकंड इधर, और इसका स्पीड बढ़ा 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 बढ़ते 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 200 प्लस 400 कितना कवर किया, ये ट्रेवल किया कितना 200 प्लस 400, 800 किया ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 800, तो 800 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 800 कितना होगा, यहाँ तक, यहाँ तक 800 मीटर इधर गया, इधर 800 मीटर गया। ठीक है, 800 मीटर गया। सवाल है फाइंड, अगला सवाल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सवाल है। तो डिस्टेंस तो सम जोड़ देंगे सब, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना 400 प्लस 1200 प्लस 200
प्लस 800, तो 12 4 16 2 18 8 2600 मीटर डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सेपरेशन। तो बताओ कि 400 और यहाँ से यहाँ तक 800, ठीक है, टोटल कितना है 400, ई कितना होगा, तो ये 400 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है डिस्प्लेसमेंट, जोड़ लो पहले यहाँ से यहाँ तक, 400 प्लस 12 4 1600 2 1800, 1800 में से टोटल 1800 है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 1800 है यहाँ से यहाँ तक, 1800 में से 800 घटा दो, तो 1800 माइनस 800 बराबर 1000 मीटर। तो ये हो गया हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को हम क्या कर दिए, सॉल्व कर लिए। क्लियर हो गया, इसमें बहुत कुछ सीखा है तुम लोग को। चलो अगला सवाल है कि क्वेश्चन है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस देयर इज एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन A of ball in air against its velocity. Find, जो भी सवाल पूछा जाए उसका आंसर दो। टाइम ऑफ असेंट, दूसरा है टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। तीसरा सवाल है मैक्सिमम हाइट। तो आराम से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। जैसे एक सवाल दिया हुआ है कि यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिए बॉल को और उसको यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिए। अब जैसे ही फेंकेंगे ऊपर, जैसे ही ऊपर फेंकेंगे तो इसका स्पीड घटेगा 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 घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, तो इसका स्पीड घटते 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 इस फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक और तरह का एक्सेलरेशन जो है कंसीडर किया है कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस देयर इज एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इन एयर अगेंस्ट। जब बॉल जो है ऊपर जाएगा तो एयर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन और आ जाएगा। लेकिन जब बॉल नीचे गिरेगा, जब बॉल नीचे गिरेगा, देखो यहाँ पे जब बॉल नीचे गिरेगा कुछ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गया। अब जैसे ही बॉल नीचे गिरेगा तो यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा ऊपर, क्योंकि बॉल के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे, ठीक है। तो हम सबसे पहले बॉल को जब ऊपर किए हैं तब हम निकालते हैं। तो ध्यान से देखो कि इस बॉल के पास इनिशियल स्पीड u ऊपर है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है और g नीचे है, a नीचे है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, g प्लस a किधर आ गया, नीचे की तरफ, ठीक है। अब पार्टिकल का स्पीड जाएगा 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 और ऊपर फाइनल स्पीड कितना होने वाला है, 0। फाइनल स्पीड 0 होने वाला है। नीचे वाले को हम ले रहे हैं पॉजिटिव और ऊपर वाला को ले रहे हैं हम नेगेटिव। तो बताओ फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। फाइनल स्पीड तो 0 होने वाला है, इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ है माइनस u, ऊपर वाला निगेटिव लेना है, प्लस एक्सेलरेशन नहीं, a इफेक्टिव कितना है, g प्लस ए इंटू टी। तो बताओ कि यहाँ पे t इक्वल टू आ गया u बाई जी प्लस ए, मतलब टाइम ऑफ एसेंट आ गया ऊपर जाने में कितना लगेगा, तो u बाई जी प्लस ए ये लगेगा, ठीक है, इतना लगेगा ऊपर जाने में, ठीक है। क्लियर हुआ ना। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल जाएगा 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 ऊपर। सवाल है मैक्सिमम हाइट भी निकालो।
मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कैसे, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी जीरो होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है प्लस 2a नहीं a नेट है कितना g प्लस ए इंटू एस कितना h मैक्स। लेकिन ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय h को कैसा लेना पड़ेगा निगेटिव, अभी तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर h मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी प्लस ए, इतना। क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम हाइट जो है ऑब्जेक्ट ऊपर जा पाएगा एयर रेजिस्टेंस के कारण, वो जाएगा कितना यू स्क्वायर बाई जी प्लस ए। एक बात बताओ कि जब एयर कंसीडर नहीं किए थे तो मैक्सिमम हाइट आया था कितना यू स्क्वायर बाई 2g। अब जी प्लस एक कम गया, अब जो है उतना हाइट पर नहीं जा पाएगा एयर के कारण। क्लियर हुआ। चलो तीसरा सवाल है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालो। तो ये बॉल जो है जब यहाँ से छोड़ेंगे तो ये बॉल जो है आएगा 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 आएगा, ज़मीन के साथ क्या होगा टकराएगा। ज़मीन के साथ टकराएगा जब बॉल जो है नीचे आ रहा हो तब क्या होगा, तो जब बॉल जो है नीचे आ रहा है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया जीरो, और नीचे आ रहा है, ठीक है फाइनल वेलोसिटी नीचे आ रहा है ये बॉल। अब बताओ कि यहाँ पे एच तो हम निकाल चुके हैं, ये बॉल जो है नीचे आ रहा है 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 आते आते यहाँ पे टकराएगा किसी वेलोसिटी बी से। हमको सवाल है कि बताओ कि टाइम ऑफ डिसेंट बताओ कितना होगा। एक बात बताओ कि टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए तुम क्या करो, टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए जब बॉल को ऊपर फेंके थे और नीचे वही पोजीशन पे आ गया तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एक फॉर्मूला होता है पढ़े होगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ u इंटू टी हो गया, u इंटू टाइम लगा मान लो t प्लस पूरा समय में जाने में आने में टोटल टाइम, यहाँ से पार्टिकल को जाने में जो है समय लगा टाइम ऑफ एसेंट, और फिर जो है पार्टिकल जो है ऐसे से घूम के फिर नीचे वैसे आ गया, उसको स्पीड u से फेंके थे। अब भीड़स हमको नहीं पता, तो u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यहाँ पे लगाना गलती मत करना, क्यों, क्योंकि जाते समय एक्सेलरेशन कुछ और है, आते समय एक्सेलरेशन कुछ और है, इसलिए भूल के भी गलती मत करना ये वाला, ठीक है। देखो आते समय जो है नीचे की तरफ g है और ऊपर की तरफ a है, तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा g माइनस ए। अब नेट एक्सेलरेशन अगर g माइनस ए हो जाएगा तो यहाँ से क्यों ना हम लगा देते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूला होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ h कितना कवर करना है, तो सर h करना है यू स्क्वायर बाई जी प्लस ए, कितना 2 इंटू जी प्लस ए बराबर u नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव लेना है, u जीरो है, इनिशियल स्पीड यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ से, प्लस इंटू टी टाइम ऑफ डिसेंट प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जब जा रहा है तो कितना है g माइनस ए है इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पर बताओ कि क्या आ गया, यू स्क्वायर बाई कितना हो गया 2 इंटू जी प्लस ए बराबर 1/2 इंटू जी माइनस ए इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल और टाइम ऑफ डिसेंट आ गया u बाई अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको गुना करेंगे इसके साथ तो जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, रूट लगाएंगे तो u ऊपर के लिए बचेगा, तो टाइम ऑफ डिसेंट ए आ गया, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट क्या आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो टाइम ऑफ डिसेंट को, ठीक है, u बाई जी प्लस ए इंटू जी माइनस ए। देखो ठीक है ना, देखो इतना आ गया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ जो है दिखाना चाहते हैं कि जब टाइम ऑफ डिसेंट इतना आ गया, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट इतना आ गया तो एक काम करते हैं, हम जो है एक वैल्यू निकाल रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना आया था, टाइम ऑफ एसेंट आया था u अपॉन जी प्लस ए अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया u अपॉन अंडर रूट जी प्लस ए इंटू अंडर रूट जी माइनस ए। u से u कैंसिल, अंडर रूट जी प्लस ए बार में कैंसिल,
अभी कहाँ चल जाएगा ऊपर, टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल टू अंडर रूट हो गया जी माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। अब ध्यान से देखो कि नीचे वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला टर्म बड़ा है और ऊपर वाला टर्म छोटा है, तो ये फ्रैक्शन 1 से कम आएगा। और अगर ये 1 से कम आएगा तो टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है ना। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट सवाल है, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे गलती लिख दी, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा गलत सोच लिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, रुको समझाते हैं क्यों। देखो ऊपर का जाने का समय जो है कम है, नीचे जाने का समय क्या है ज़्यादा, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा टाइम ऑफ डिसेंट से। क्लियर हुआ? देखो ना ऊपर कम है, जी में से कुछ घट रहा है तो कम आएगा, जी में कुछ ऐड हो रहा है तो ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये आंसर हमारा होगा। क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल है कि मान लो कि भी फाइंड करो। लिखो सवाल, सवाल है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करते समय उसका स्पीड कितना होगा। बहुत आसान, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, 0 है, इसको छोड़ दिए। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम हमको पता है, टाइम ऑफ डिसेंट पता है, तो बताओ कि यहाँ से यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है वाट, तो बताओ v बराबर क्या होगा, u प्लस ए टी, ए नहीं ए नेट। तो बताओ v कितना है, v u कितना है, u 0 है देखो, प्लस एसलरेशन नीचे के तरफ में, तो एसलरेशन है g माइनस ए, क्यों, क्योंकि ऊपर लग रहा है एसलरेशन ए और नीचे आ रहा है गिर रहा है g, तो g माइनस ए, नीचे से गिर रहा है g से, ऊपर जा रहा है a से, तो नेट एसलरेशन हो गया g माइनस ए इंटू टी निकाल चुके थे, कितना आया था, टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया था, तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आया था बताओ, u बाई अंडर रूट जी माइनस ए इंटू अंडर रूट जी प्लस ए। देखो ई से ई रूट बार में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा, इसको कंबाइन में रूट लो, तो u और रूट वाला को एक साथ, ऊपर है जी माइनस ए, नीचे है जी प्लस ए, ये हो जाएगा हमारा गिरते वक्त यहाँ पे स्पीड, ठीक है, ऐसे। क्लियर हुआ? अगर एयर रेजिस्टिव नहीं होता तो जाते समय भी स्पीड u होता, आते समय भी स्पीड u होता, लेकिन एयर रेजिस्टेंस होने के कारण जो है ऐसा हुआ। क्लियर हुआ? तो अगर ऐसा भी सवाल आ जाए कहीं पर तो तुम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, चलो तो नेक्स्ट हम लोग जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक ना, अच्छे अच्छे एडवांस लेवल का, ठीक है। तो अगला टॉपिक है कि एडवांस प्रॉब्लम, चैप्टर ख़त्म हो गया बेटा, एडवांस प्रॉब्लम, ठीक है ना, ऑन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो थोड़ा सा एडवांस प्रॉब्लम जो हम करने वाले हैं, जो तुम्हारा एग्ज़ाम में जो है IIT JEE एडवांस के एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक है। चलो तो ऑल राइट।